सपा और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान खत्म हो गई है। इस खींचतान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगा। इसके बाद यह भी साफ हो गया है कि उपचुनाव में कोई भी कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ने वाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस उपचुनाव में किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने वो कर दिया है जो भाजपा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको ये तो मालूम ही होगा कि हाल के दिनों में सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर काफी खींचतान चल रही थी। पहले कांग्रेस ने 5 सीटों की मांग की थी, जबकि सपा ने केवल 2 सीटें देने का प्रस्ताव रखा था। इस खींचतान के बीच अखिलेश यादव ने कांग्रेस हाईकमान से बात की और अंततः यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस सभी 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली है। इसका मतलब है कि उपचुनाव में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं उतरने वाला। यह निर्णय सीधे तौर पर भाजपा के खिलाफ एक बड़ा दांव है। कैसे? तो वो ऐसे कि आपको ये तो याद ही होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इसका उन्हें फायदा भी मिला था। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने सबसे अधिक सीटें जीती थी और यही कारण है कि यह बात भाजपा के लिए चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि सपा ने पिछले चुनावों में भाजपा को मात देने में सफलता हासिल की थी। अब जब कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है तो यह स्पष्ट है कि दोनों दल मिलकर भाजपा को और अधिक चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। एबीपी की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव पर जैसे ही खोले पत्ते, कांग्रेस ने उस पर फेंक दिया तुरुप का इक्का। क्या फंस गया पेच? यूपी बाई इलेक्शन 2024 सपा और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान खत्म हो गई है। इस खींचतान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया है। कांग्रेस का यह फैसला भाजपा के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अगर सपा और कांग्रेस मिलकर चुनावी रणनीति बनाते हैं तो यह भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इससे भाजपा के सामने एक मजबूत विपक्ष होगा जो उसे चुनावी मैदान में कमजोर कर सकता है। भाजपा को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस और सपा का एकजुट होना उनके लिए खतरे का संकेत है। जी हां, अगर कांग्रेस उपचुनाव में कमजोर साबित होती है तो ये 2027 के आम चुनावों में भी उनके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। चुनावी इतिहास में ये देखा गया है कि जब विपक्ष एकजुट होता है तो सत्ता पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है और यही देखा गया था लोकसभा चुनाव में यूपी में कि यहाँ पर 2 गठबंधन बने और यहाँ पे गठबंधन जीत भी गया। अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, लेकिन जिस हिसाब से चुन चुन कर चाल चली जा रही है उस हिसाब से तो पक्का यही लगता है कि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो 2027 के आम चुनावों के लिए अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझा दिया है कि एकजुट रहना आवश्यक है। अगर वे उपचुनाव में सपा के लिए काम करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव जो है वो 2027 के विधानसभा उपचुनावों में भी पड़ सकता है। कांग्रेस अब सभी सीटें सपा के लिए छोड़ रही है और इसके साथ ही वो सपा के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने का भी निर्णय जो है वो ले चुकी है। लेकिन यहाँ कुछ चुनौतियों की भी बात कर लेते हैं कि इस कारण भाजपा को और कांग्रेस दोनों को ही क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, भविष्य में यदि कांग्रेस और सपा का ये गठबंधन सफल होता है तो भाजपा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यदि ये दोनों दल एकजुट रहते हैं तो वे उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना सकते हैं। इससे भाजपा को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है और उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना होगा। लेकिन इसके उल्टे परिणाम भी देखे जा सकते हैं। जैसे अब जब कांग्रेस उपचुनाव में भाग नहीं ले रही है तो कांग्रेस के कुछ नेता इस फैसले से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। उन्हें चिंता है कि यदि वे सपा के साथ सहयोग करते हैं और उपचुनाव में कमजोर साबित होते हैं तो ये 2027 के चुनावों में उनकी सीटों की मांग को प्रभावित कर सकता है। इससे पार्टी में आंतरिक असंतोष बढ़ सकता है, जिससे संगठन की एकता पर भी असर पड़ेगा। दूसरा दुरुपयोग ये हो सकता है कि भाजपा की चुनावी रणनीति
तो देखिए, भाजपा इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव भी कर सकती है। यदि वे इस निर्णय को अपने पक्ष में भुना लेते हैं तो वे एक बार फिर से सत्ता में लौटने का प्रयास कर सकते हैं। भाजपा ये दर्शाने की कोशिश कर सकती है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है और सपा पर निर्भर हो गई है। तीसरा, मीडिया की निगरानी। इस सहयोग को लेकर मीडिया की निगरानी भी बढ़ेगी। यदि कांग्रेस की स्थिति उपचुनाव में कमजोर होती है तो ये मीडिया द्वारा भी उठाया जाएगा, जिससे पार्टी की छवि प्रभावित हो सकती है। तो इस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को विचार विमर्श करना पड़ेगा। चौथा, लंबी अवधि की योजना। देखिए, कांग्रेस को इस फैसले के बाद अपनी लंबी अवधि की योजना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर ये गठबंधन सफल नहीं होता है तो उन्हें 2027 के चुनावों के लिए एक नई रणनीति भी बनानी पड़ेगी। पांचवा, सामाजिक ध्रुवीकरण। यानी कि भाजपा के लिए यह मौका हो सकता है कि वो अपने समर्थकों को फिर से एकजुट करे और अपनी लोकप्रियता को बढ़ाए। इससे सामाजिक ध्रुवीकरण की स्थिति भी पैदा हो सकती है, जो चुनावी माहौल को और अधिक संवेदनशील बना सकती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का ये फैसला भाजपा के खिलाफ एक बड़ा दांव साबित होगा? क्या सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा सकता है? अपने विचार हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को मिलत टाइम्स को जरूर देखते रहें। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।